जहानाबाद पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान पुलिस ने देसी कट्टा सहित कई निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। जहानाबाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टेहटा बाजार में मिनी गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसके बाद पुलिस ने निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए, साथ ही मिनी गन फैक्ट्री के संचालक को भी गिरफ्तार किया है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि टेहटा बाजार में मिनी गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। सूचना के आधार पर छापेमारी कर सत्येंद्र विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 4 अर्धनिर्मित ग्रेनेड और हथियार बनाने का सामान इत्यादि सामान बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति वर्ष 2000 में हथियार सप्लाई करने के मामले में जेल जा चुका है। इसकी पत्नी भी इस काम में साथ देती है। इसकी पत्नी को भी पूर्व में हथियार के साथ पकड़ा गया था। पता लगाया जा रहा है कि ये कहां-कहां हथियार सप्लाई कर रहा है। छापेमारी के दौरान सत्येंद्र विश्वकर्मा के पास एक लोडेड देसी कट्टा और पॉकेट से गोली बरामद की गई। पुलिस ने जब घर तलाशी ली तो वहां से 4 अर्धनिर्मित थर्नेट, 2 थर्नेट के पाइप, 2 थर्नेट का लोहे का बोल्ट, लोहे का बैरल, लोहे का ट्रिगर गार्ड, 4 देसी कार्बाइन, लोहे का बोल्ट, 1 लोहे का मिलिंग मशीन समेत कई हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं गिरफ्तार संचालक सत्येंद्र विश्वकर्मा ने पुलिस को बताया कि वे हथियार बनाने और बेचने का काम अपने कई सारे साथियों के साथ मिलकर करता था। गिरफ्तार सत्येंद्र विश्वकर्मा से पुलिस पूछताछ में जुटी है। जहानाबाद पुलिस इसे लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी उपलब्धि मान रही है। देखिए, जैसा कि आप में से कुछ लोगों को विदित है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है, एक टेहटा थाना में थानाध्यक्ष टेहटा डीआईयू की टीम यहाँ पर है, उनके प्रभारी, और एसटीएफ की टीम के संयुक्त ऑपरेशन में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। कल 13/4/24 को ये उद्भेदन हुआ था। इसमें एक अपराधी हैं सत्येंद्र विश्वकर्मा, जो पूर्व में भी इस प्रकार के कांडों में संलिप्त रहे हैं। अभी तक की हम लोगों की प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना में 2000 में ये इसी प्रकार की घटनाओं में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनके परिवार का भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें इनको विभिन्न हथियारों के साथ, जिनमें एक देसी कट्टा है, कुछ 2 जिंदा कारतूस हैं, थ्रेनेट ये बनाने के एक्सपर्ट अपने को बताते हैं, पूर्व में भी उसी के बनाने के चलते ये जेल गए थे। उसमें से 4 अर्धनिर्मित थ्रेनेट हैं, 2 थ्रेनेट के पाइप हैं और विभिन्न स्टेजेस के इक्विपमेंट और उनको बनाने के जो साधन हैं वो जब्त किए गए हैं। मुख्य बात यह है कि सत्येंद्र विश्वकर्मा का पूर्व में जो आपराधिक इतिहास रहा है, हथियार बनाने के चलते ये 2 बार जेल गए हैं। इनकी पत्नी भी भोजपुर से जेल गई हैं और इनका जो नेटवर्क है इस एरिया में, कौन कौन इनसे हथियार खरीदते हैं, इनकी तरह के और कौन लोग हैं, उस संबंध में भी हम लोगों ने आसूचना संकलन किया है और आगे हम लोग उन लोगों की धरपकड़, छापेमारी, गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और साक्ष्य संकलन की भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो उपलब्धि है जिसमें एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, इस उपलब्धि के लिए एसटीएफ की टीम को, थानाध्यक्ष टेहटा को और डीआईयू प्रभारी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और हम लोग आशा करते हैं कि भयमुक्त निर्वाचन संपन्न कराने के लिए इस तरह के ऑपरेशन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। ये ऑपरेशन जो है इलेक्शन से पूर्व हुआ है, क्या ये व्यक्त संदेह है कि इसका उपयोग हथियारों का इलेक्शन वगैरह में? नहीं, निर्वाचन से डायरेक्ट तो हम लोग अभी इसको नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये एक हम लोगों के अनुसंधान के दौरान जो बातें सामने आई कि 20-25 वर्ष पूर्व इन्होंने समीपवर्ती एक जिले में इन चीजों का प्रशिक्षण लिया था और गाहे बगाहे जब कुछ लोग इनसे संपर्क करते हैं तो ये इस तरह का प्रयास करते हैं कि इस तरह के हथियार बनाकर बेचे। पूर्व में भी 2 बार इसी तरह का प्रयास करते हुए ये पकड़े गए हैं और उस समय की जो टीम थी उन्होंने पकड़ा है और ये जेल गए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि निर्वाचन में जो हम लोग जिन चीजों पर विशेष जोर देते हैं उनमें अवैध हथियारों पर विशेष हम लोग का फोकस रहता है। इसी रूप में डीआईयू ने जो होमवर्क किया था और टाउन एसडीपीओ ने जो होमवर्क किया था, उसके आधार पर कुछ दिन पूर्व ही नगर थाना से जो कार्ट्रिजेस के सप्लाई करने वाला एक ग्रुप था, उसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया था, एक व्यक्ति फरार है। तो ये उसी कड़ी का काम है और जिन कुछ चीजों पर हम लोग फोकस करते हैं उनमें से आर्म्स की, इलीगल आर्म्स की जो सप्लाई है, घोसी थाना क्षेत्र में भी कुछ वर्ष पूर्व एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था, तो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर हम लोगों ने छापामारी और ट्रैक करवाया था। और लेकिन इनका जो सप्लाई तंत्र है वो अभी निर्वाचन से कहीं से जुड़ा हुआ, ये कहना जल्दबाजी होगी और इसके संबंध में सप्लाई कहाँ करते हैं? 2 जैसा कि कांड हम लोगों ने बताया कि
इनकी पत्नी पहले भोजपुर जिले में भी आर्म्स के साथ पकड़ी गई है, तो इनका सप्लाई नेटवर्क बाहर के जिले तक भी है। यहाँ पर नगर थाना क्षेत्र में भी इनका कुछ सप्लाई नेटवर्क है, जो लोग इनसे परचेज करते थे। हम लोग की कोशिश है कि एविडेंस के साथ साथ हम लोग उनको गिरफ्तार कर सकें, लेकिन अभी जब हम लोगों ने इनको पकड़ा तो ये नगर थाना से अलग हटकर टेहटा बाजार में एक कमरा रेंट पर लेकर, एक रूम का सेटअप है वो, और उसको रेंट पर लेकर वहीं ये बना रहे थे। तो और वहां इनका आश्रयदाता कौन था और वहां पर इन लोगों ने इनसे डिमांड रखी थी, उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों की जांच चल रही है। नक्सली कनेक्शन अपराधियों से कनेक्शंस का कुछ है क्या? देखिए, ये डायरेक्ट तो टच में नहीं थे उन लोगों के। इनके और हथियार का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में इंटरमीडिएरीज लोग हैं, तो जो इंटरमीडिएरी हैं उनके कहीं से कनेक्शन हो तो अनुसंधान की इतने प्रारंभिक चरण में हम लोग किसी भी संभावना से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जो भी चीज साक्ष्य और वो चीज सामने आएगी उनको देखेंगे। अभी तक हम लोगों के पास ऐसा कोई साक्ष्य या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये नगर थाना के ही रहने वाले हैं और नालंदा जिले अंतर्गत का, लेकिन जो फैक्ट हम लोग के सामने आया था कि अपने जवानी के दिनों में इन्होंने वहां रहकर ट्रेनिंग ली थी, और वहीं से जुड़े हुए कुछ और लोग भी हम लोग के सामने आए हैं। उन लोगों पर भी हम लोगों की निगरानी बनी रहेगी अगर कुछ इस प्रकार की गतिविधि सामने आती है।